हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सन 2000 के बाद हिंदी नाटक लेखन कौन कौन से रहे हैं और उसके नाटककार कौन से हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी तक उपन्यास, आत्मकथा, निबंध, कहानी, आलोचना पर विचार कर लिया है और इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये श्रृंखला हम सोच रहे हैं कि आपके यूपीटीजी टीपीजीटी एग्जाम के पहले समाप्त हो जाए, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे हिंदी नाटक लेखन के ऊपर। वैसे देखा जाए तो जितनी रचनाएं उपन्यास, आत्मकथा, कहानी, आलोचना में लगातार लिखी जाती हैं, उस हिसाब से हिंदी नाटक में लेखन कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा रचनाएं सन 2000 ईस्वी के बाद नहीं आई हैं, फिर भी कौन कौन सी रचनाएं उनको जानना जरूरी है। पहले नाटककार के तौर पर देखें तो नाम आ रहा है सुरेंद्र वर्मा का, जिन्होंने सन 2010 ईस्वी में लिखा रति का कंगन। ये कई बार क्रम वाले प्रश्न में ये नाटक पूछा गया है, तो जरूर ध्यान में रखिए कि रति का कंगन सन 2010 में सुरेंद्र वर्मा ने लिखा था। इसके बाद गिरिराज किशोर ने सन 2001 में लिखा काठ की तोप, 2010 में गांधी को फांसी दो। तो इनके नाटक पब्लिश हुए सन 2001 में काठ की तोप, 2010 में गांधी को फांसी दो। अगले नाटककार के तौर पर देखें तो नरेंद्र मोहन का नाम है। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने अभंग गाथा नाम से नाटक लिखा, 2005 में मिस्टर जिन्ना, 2011 में हद हो गई यारों। तो इनके 3 महत्वपूर्ण नाटक सन 2000 ईस्वी के बाद प्रकाशित हुए, जिसमें अभंग गाथा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि नरेंद्र मोहन का सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो नाटककार हैं उनका नाम है नंद किशोर आचार्य, जिन्होंने सन 2003 ईस्वी में लिखा हस्तिनापुर। तो नंद किशोर आचार्य ने सन 2003 में हस्तिनापुर नाम से नाटक लिखा। इसके बाद जो नाम आ रहा है कृष्ण बलदेव वैद्य, जिन्होंने कई नाटक लिखे हैं सन 2000 ईस्वी के बाद, जिसमें पहला है सन 2000 में हमारी बुढ़िया, सन 2001 में सवाल और स्वप्न, 2005 में इनके कई नाटक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 2005 में इन्होंने लिखा गार्डों के इंतजार में, उसके बयान, परिवार अखाड़ा, मोनालिसा की मुस्कान, कहते हैं जिसको प्यार। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मोनालिसा की मुस्कान जो कि पेंटिंग के तौर पर जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण बलदेव वैद्य ने इसको नाटक का रूप दिया है, तो हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जा सके कि मोनालिसा की मुस्कान के नाटककार कौन है। आगे बात करते हैं अगले नाटककार के बारे में, जिनका नाम है नाग बोटास, जिन्होंने लिखा सन 2002 ईस्वी में पढ़ो फारसी बेचो तेल। आमतौर पर पढ़ो फारसी बेचो तेल मुहावरा के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन उसी मुहावरा को नाग बोटास ने नाटक का रूप दे दिया है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि सन 2002 ईस्वी में नाग बोटास ने लिखा पढ़ो फारसी बेचो तेल। इसके बाद असगर वजाहत का नाम आता है, जिन्होंने सन 2012 में लिखा गोडसे च गांधी काम, 2015 में इन्होंने लिखा सबसे सस्ता गोश्त, 2017 में लिखा महाबली। तो असगर वजाहत के सन 2000 ईस्वी के बाद के मुख्य रूप से 3 यहाँ पर नाटक दिखाई दे रहे हैं, गोडसे च गांधी काम, सबसे सस्ता गोश्त, महाबली। इसके बाद हम कुछ महिला नाटककारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर महिला नाटककारों के बारे में बात करें तो जो नाम आप देख रहे हैं ये रचनाकार नाटककार के रूप में तो भी हैं, इसके अलावा इन्होंने उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमाए हैं। तो पहला नाम जो है वो है कुसुम कुमार का, जिन्होंने सन 2008 ईस्वी में लिखा सलामी मंच, और दूसरा इनका नाटक आया प्रश्नकाल। तो इन्होंने 2008 में ही 2 नाटकों की रचना की, सलामी मंच, प्रश्नकाल। इसके बाद जो नाम आता है मीराकांत का, मीराकांत ने सन 2003 ईस्वी में लिखा इहा मृग, 2004 में लिखा नेपथ्य राग, 2008 में भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर, 2012 में कंधे पर बैठा था सांप, और 2012 में ही हुमा को उड़ जाने दो। आप देख रहे हैं कि महिला नाटककारों में मीराकांत का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे इनके नाटकों के बारे में हमने चर्चा की, इनके नामों को लिया, तो आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में खूब पूछे गए। इहा मृग कई बार सुमेलित वाले
फॉर्म में भी पूछ लिया गया है, कई बार क्रम में पूछ लिया गया है, नेपथ्य राग भी पूछा गया है। इसके बाद कंधे पर बैठा बैठा था सांप, ये भी नाटक पूछा गया है। तो मीराकांत को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और बाकी कुसुम कुमार के नाटकों को भी ध्यान में रखें। कुछ महिला लेखिकाएं हैं जिन्होंने कि उपन्यासों का नाट्य रूपांतरण किया है, ठीक है, जैसे कि महाभोज का नाट्य रूपांतरण किया गया है। आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किसने किया है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि इस वीडियो लेक्चर में हम पुरुष नाटककारों और महिला नाटककारों दोनों पर बातचीत कर लें, और टॉपिक था सन 2000 ईस्वी के बाद। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।